खुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि ज़ाहिर कम्पीट कर रहे हैं नून लीग से, वो भी ये सवाल उठा रहे हैं कि चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म होने की बात कर रहे हैं, घर से नहीं निकल रहे हैं और जो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी है उसको अंडरमाइन कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब। इस वक्त इस्लामाबाद में मूड क्या है? 8 फरवरी को इलेक्शन नज़र आ रहे हैं, ये नून लीग के रवैये की वजह से वाकई सवाल उठ रहे हैं? देखिए, इलेक्शन तो ज़ाहिर है कि नज़र आ रहे हैं, बाकी ज़ाहिर है इस बारे में अभी तक जो हतमी चीज़ें हैं वो तो यही हैं, मगर आगे क्या होगा पाकिस्तान में हर चीज़ अब अनप्रडिक्टेबल हो चुकी है। अलबत्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जो रवैया है वो वाकई सवालात उठा रहा है। आप देखें कि आज तकरीबन नवाज शरीफ साहब के वापस आने के बाद तकरीबन 80-81 दिन हो चुके हैं और उसके बाद से कोई ऐसा सच बड़ा जलसा या बड़ी मूवमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ, उनकी तरफ देखने को नहीं मिली। क्या वजह है? पहले ये कहा जा रहा था कि नाअहली की शर्त ख़त्म हो जाएगी तो क्लैरिटी के साथ बाहर निकलेंगे, फिर कहा गया कि टिकटें तकसीम हो रही हैं, वो एक मामला था और उसको वो भी होमवर्क किया जा रहा है, होमवर्क कंप्लीट करने के बाद निकला जाएगा, एकदम से निकला जाएगा। लेकिन आपने देखा कि वो भी अब तकरीबन अपना मामला उनका हल हो चुका है। उसके बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इस मूड में ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के अवाम के साथ मैदान में आए, उनसे जुड़े, उनसे बात करें और उनके बीच में जाके एक जो खाली जगह है वो उसको पुर करे, उसको पूरा करे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आप देखिए कि पिछले कुछ अरसे के अंदर सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाकी जो जमातें हैं, ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक मामला है कि उनको पंजाब के अंदर खुली फील्ड नहीं मिल रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए तो हर फील्ड है। पीपल्स पार्टी ये कहती नज़र आती है कि उनके लिए सारे मैदान है, उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके लिए लोकल तमाम इदारे हैं, वो साथ खड़े हैं। यहाँ तक कि साड़ी गल हो गई है, वो तक बात जो है वो आ गई है मंजर आम पर। उसके बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ऐसे लगता है कि इंतखाबात की तैयारी में नहीं है। कुछ कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी खदशात भी मियां नवाज शरीफ को हैं, लेकिन अगर सिक्योरिटी खदशात हैं तो उसके बावजूद आपको निकलना तो पड़ेगा, आपको अपनी कैंपेन तो करना पड़ेगी, कोई स्ट्रैटेजी तो बनाना पड़ेगी। सिक्योरिटी खदशात सोशल मीडिया पर बयानियाँ बनाने से नहीं रोकते, मियां नवाज शरीफ को वापस आने के बाद कोई एक इंटरव्यू देने से नहीं रोकते, शहबाज शरीफ साहब को नहीं रोकते, मरीम नवाज साहबा को नहीं रोकते। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑलमोस्ट इनएक्टिव हैं, मीडिया पर प्रेजेंस ना है नहीं, जल से जुलूस कर नहीं रहे। तो ये सिक्योरिटी का मामला तो ना हुआ, क्योंकि बिलावल तो ऐसा लग रहा है कि वो ये भी कह रहे हैं कि चौथी बार वज़ीर आज़म बनना होता तो बाहर होता। यानी कि एक तासुर तो ये है कि लगता है कि जो बनाने वाले हैं उन्हें चौथी बार वज़ीर आज़म बना देंगे, इसलिए वो मेहनत नहीं कर रहे। मगर दूसरा तासुर जो बिलावल दे रहे हैं वो ये कि शायद उन्हें पता है कि नहीं बनना, इसलिए नहीं निकल रहे। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा मसला बयानिए का है। आप खुद बताइए कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का बयानिया क्या होगा? क्या वो सिविलियन बालादस्ती की बात करेंगे या वो ये बात करेंगे कि जो महंगाई की सूरत हाल है उसके अंदर जो मामलात हैं उसके ऊपर बात करेंगे? तो मेरा ख्याल है कि बयानिया ही असल मसला है और उसके बाद वो फिर पाकिस्तान की मीडिया को, पाकिस्तान के अवाम को किस तरह से फेस करेंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर मेरा सबसे ज़्यादा जो मामलात हैं वो गड़बड़ हैं। और अगर यही चीज़ रही तो जाहिर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अपने एक क्लैरिटी के साथ, अपने एक वाज़े बयानिए के साथ सामने नहीं आ सकेगी और वो जितनी स्पेस खाली छोड़ती चली जाएगी उतनी जगह जो है वो या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिल करेगी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर कोशिश कर रही है, लेकिन वो कोशिश बारावर उस तरह साबित नहीं हो सकती क्योंकि वक्त बहुत कम है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके रस्ते तकरीबन मसदूद है वहाँ पे। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने मैदान को खाली छोड़ा हुआ है, उन्होंने एक स्पेस क्रिएट की हुई है। ये खुला फरार नज़र आ रहा है इस वक्त तक इंतखाबात से। और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का ये ख्याल है कि कोई चीज़ उनको प्लेट पे मिल जाएगी तो प्लेट में उनको चीज़ें शायद अब दस्तयाब ना हो। और ये भी एक सुनने में आ रहा है कि जो न्यूट्रल स्पेस है वो पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी अब बाकी सारी जमातों के साथ भी देख रही है। और आपने देखा होगा पिछले कुछ अरसे के अंदर TLP भी एक बड़ी फोर्स के तौर पर सामने आ रही है, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल है पाकिस्तान की बाकी दीगर सियासी जमातों के लिए। लेकिन इस गैप को किसी न किसी ने तो बहरहाल जो है वो फिल करना है। और जो तहरीक इंसाफ है, ज़ाहिर अदालतों से उन्हें रिलीफ मिल रहा है। अब तकरीबन जो उनके कागजात नामजदगी हैं वो 95% मंजूर हो गए हैं। ट्रिब्यूनल से जो मुस्तरद भी हुए थे, फिर आगे एक और अपील का राइट है जिनके मुस्तरद हुए हैं, उनको भी उम्मीद है कि वो भी मंजूर हो जाएंगे। बल्ले के निशान पर तहरीक इंसाफ बड़ी कॉन्फिडेंट है वो मिल जाएगा। इमरान खान की शायद ज़मानत की उम्मीदें कम नज़र आती हैं तहरीक इंसाफ को, मगर वो जेल में भी हों तो नवाज शरीफ साहब जेल से बाहर होकर या मरीम नवाज साहब वो प्रेजेंस नहीं दिखा पा रहे हैं। जो इमरान खान साहब जेल में होते हुए एक आर्टिकल लिख के अपनी एक प्रेजेंस और
और डिबेट क्रिएट करने में कामयाब हो रहे हैं। तो एक चैलेंज साबित हो सकती है तहरीक इंसाफ। नून लीग बहुत लाइटली ले रही है सारे मामले को। शाहजेब, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कोई बड़ा चैलेंज बन सकती है। अलबत्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का सामने ना आना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उनके लिए खुद चैलेंज है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कायद हैं वो ऐसे लगता है कि खुद साख्ता जेल के अंदर हैं, जबकि इमरान खान साहब एक बाकायदा जेल के अंदर हैं। और आपने देखा कि उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो के जो रिपोर्ट हुआ है मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो भी सामने आ सकती है। एक उनका आर्टिकल जो है वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का के हवाले से उसकी भी खबरें आ रही हैं। लेकिन ये एक अपनी जगह पे अहम है। अगर वो बाहर होते तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन आपको देखने को मिलती। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का बिल्कुल मामला मुख्तलिफ है। उनको किसी तरह का ऐसे लगता है कि बयानिया उनके पास नहीं है, और वो उस बयानिए की अदम मौजूदगी के बायस उनको समझ नहीं आ रहा कि वो पाकिस्तान के जो अवाम है उनको किस तरह से फेस करें, वो पंजाब में कैसे आए। अलबत्ता जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो चैलेंज है कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि इस वक्त तक उनकी भी तंजीमी बुनियादों के ऊपर टिकटें फाइनल नहीं है। ये नहीं पता कि एक हल्के से कितने कितने कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैदान में हैं, और फिर उनके जो राइट विंग का वोट है वो भी डिवाइडेड नज़र आता है। तो उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ऐसा नहीं है कि पॉपुलैरिटी वेव के बावजूद जो है वो उनके लिए चैलेंजेस नहीं है, लेकिन इसका फ़ायदा कौन उठाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तंजीमी बुनियादों पर कमज़ोरियाँ हैं उसका फ़ायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ उठाएगी या कोई और जमात उठाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए उतनी स्पेस अभी भी वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो कोई ना कोई तीसरी ताकत जो है वो सामने आ सकती है, जो शायद ना जीते लेकिन वो मेकिंग एंड ब्रेकिंग के ऊपर आ सकती है। और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ अरसे के अंदर पंजाब के जो सेंट्रल पंजाब है उसके अंदर टीएलपी की जो एक आपको मौजूदगी है वो आपको नज़र आ रही है। और अगले एक महीने के अंदर अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इसी तरह एब्सेंट रही और उसने एब्सटेन किया आवाम से, तो फिर उनके लिए काफ़ी ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं। और अगर कॉन्फिडेंस ये है कि प्लेट में रख के सब कुछ मिल जाएगा, तो फिर मुल्क के मसाइल को देखते आपको लगता है जब प्लेट में रख के चीज़ मिलेगी तो ये खदशा तो फिर हमेशा रहेगा कि प्लेट कभी भी खींच ली जाए। अगर प्लेट वहाँ रहे तो प्लेट में कुछ ना हो रहा, वो प्लेट को ही देखते रह जाएं, ये वाला खतरा फिर हमेशा रहेगा अगर मेहनत किए बगैर प्लेट में रख के सब लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि उनको प्लेट में चीज़ें अब मिलने के लिए हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ उनको करना था और एक लंबा वक्त था। ये जो भी नवाज शरीफ साहब के वापस आने के बाद वक्त था, इसको कंज्यूम किया जा सकता था। एक अच्छा जलसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने किया था और एक तासुर दिया था, एक हवा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अपने टेम्पो को खुद ही तोड़ दिया। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है कि आप बंद कमरों के अंदर कोई बात कर रहे हो, जो कि पाकिस्तान के अवाम अब एक नई सियासत है जिसका कि एक आगाज़ हो चुका है, और आपके पास नौजवान क़यादत भी है, आपके पास मिडिल एज भी है, आपके पास एजेड भी हैं, लेकिन इसके बावजूद कि हर हल्के के अंदर पीएमएलएन की प्रेजेंस मौजूद है, उसके बावजूद आप उसको कैश नहीं करवा पा रहे हैं। और जब तक नवाज शरीफ साहब खुद बाहर नहीं निकलेंगे, उनकी कॉर्नर मीटिंग्स हों या उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग एक्टिव हों, उसके बावजूद वो फिज़ा नहीं बनेगी जो कि इंतखाबात की बन सकती है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा बड़ा नुक्ता है जिसकी वजह से बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं, और ये सारे सवालात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की पॉलिटिक्स से मुतालिक है। हाँ, हो सकता है 22 जनवरी के बाद वो कोई अपनी कैंपेन का आगाज़ करें, कोई तूफ़ानी कैंपेन करें और उनका होमवर्क यहाँ पे कंप्लीट हो, लेकिन उस नैरेटिव की एब्सेंस जो है, जो जिसके ऊपर वो इलेक्शन लड़ेंगे, वो कितनी देर उनके साथ रहेगी और उसके ऊपर वो 8 फरवरी तक उसको कैसे सस्टेन करेंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज। और शायद वो सस्टेनेबिलिटी की वजह से उसको डिले कर रहे हैं, मगर उनको अपने वोटर से अगर वो नहीं जुड़ेंगे तो उसके लिए मसाइल का सामना उनको करना पड़ सकता है। और ऐसे लगता है कि पीएमएलएन आंखें चुरा रही है।